मुझे उससे बात किए 1 साल हो गया है। मुझे वहां गए हुए कई साल हो गए हैं। मुझे बाहर का खाना खाए हुए 6 महीने हो गए हैं। मुझे ड्रेस पहने हुए कई महीने हो गए हैं। गाइस, ये सेंटेंसेस आप भी अपनी डेली कॉन्वर्सेशन में बहुत बोलते होंगे, जहां पे आप यूज करते हो कि आपको कोई काम किए हुए बहुत समय हो गया है। कई साल हो गए हैं, कई महीने हो गए हैं, कई दिन हो गए हैं, 2 साल हो गए हैं, 10 साल हो गए हैं, 4 महीने हो गए हैं। तो टाइम जो है वो वेरी करता है अकॉर्डिंग टू योर सिचुएशन। तो हम कई बार इन सेंटेंसेस को अपनी कॉन्वर्सेशन में बोलते हैं। कुछ स्टूडेंट्स तो इनको सिंपल स्ट्रक्चर यूज करके बना लेते हैं, दैट इज ऑल्सो करेक्ट। तो कुछ स्टूडेंट्स क्या करते हैं कि इन सेंटेंसेस को बनाने में कंफ्यूज हो जाते हैं। अब कंफ्यूज कैसे? कुछ स्टूडेंट्स क्या करते हैं, इन सेंटेंसेस को प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस के रूल से बना देते हैं, जो कि गलत है। अब जो रूल आप यूज करते हो उसका मतलब ये हो जाता है कि आपने वो ड्रेस, जैसे मैं एक एग्जांपल लूं पहले कि मुझे इस ड्रेस को पहने हुए 1 साल हो गया है। अब इसका मतलब ये नहीं है कि आपने वो ड्रेस 1 साल से पहन रखी है। जब आप प्रेजेंट कंटिन्यूअस का रूल यूज करते हो, इसका मतलब ये हो जाता है कि आप 1 साल से एक ही ड्रेस में हो, तब आपने पहनी थी, तब से लेके अब तक आप उसी ड्रेस में हो। दैट इज नॉट पॉसिबल। ऐसा हो सकता है कि आप एक ही साल से फास्ट फूड खा रहे हो, या एक ही साल से एक ही ड्रेस पहने हुए हो, या तो फिर एक साल से एक ही काम कर रहे हो, काइंड ऑफ। तो ऐसा नहीं है। इन सेंटेंसेस को हम जो है रॉन्ग वे में ले लेते हैं और हम उसको रॉन्ग वे में बनाते हैं। इन सेंटेंसेस का मीनिंग हमें पहले समझना होगा इनको प्रॉपर तरीके से बनाने के लिए। आप कुछ स्टूडेंट्स तो हैं जो प्रेजेंट कंटिन्यूअस का रूल यूज करके बना देते हैं, जो कि गलत है। क्योंकि इन सेंटेंसेस का मतलब क्या होता है, कोई ऐसा काम जो आपने पहले किया था, तब से लेके अब तक वो काम आपने नहीं किया। उन दोनों ही टाइम पीरियड्स में क्या है, गैप है, डिफरेंस है। मतलब मुझे ड्रेस पहने हुए 1 साल हो गया है, इट मीन्स कि आपने वो ड्रेस 1 साल पहले पहनी थी, तब से लेके अब तक वो ड्रेस नहीं पहनी। मुझे बाहर का खाना खाए हुए कई महीने हो गए हैं, इट मीन्स आपने बाहर का खाना काफी महीने पहले खाया था, तब से लेके अब तक आपने बाहर का खाना नहीं खाया। तो वहां पे क्या करेंगे, हम ये स्ट्रक्चर यूज करेंगे जो हम आज की वीडियो में डिस्कस करेंगे। वैसे तो इन सेंटेंसेस को बनाने के लिए हम 3 डिफरेंट स्ट्रक्चर्स यूज करते हैं, बट आज के वीडियो में हम 2 स्ट्रक्चर्स की बात करेंगे। पहले हम मेन यूजफुल स्ट्रक्चर समझेंगे और एंड में वीडियो के हम क्या करेंगे, एक और सिंपल स्ट्रक्चर के एग्जांपल्स डिस्कस कर लेंगे। आप वो भी यूज कर सकते हो, और मे बी वो स्ट्रक्चर आप यूज भी करते हो अपनी रेगुलर एक्टिविटीज में, रेगुलर स्पीकिंग में। तो मेन स्ट्रक्चर करेंगे जो बहुत यूजफुल है। हैविंग में हम नहीं जाएंगे क्योंकि वो थोड़ा जो है कॉम्प्लेक्स हो जाता है, स्टूडेंट्स को जल्दी समझ नहीं आता तो वो कंफ्यूज हो जाते हैं। तो हम वही सीखेंगे जो आपके लिए इजी हो और आप इजीली अपनी कॉन्वर्सेशन में यूज कर पाओ। तो स्ट्रक्चर क्या है, आप क्या करोगे, सबसे पहले इन सेंटेंसेस को बनाने के लिए आप लगाओगे इट हैज बीन। इट हैज बीन हो गए हैं, इट हैज बीन। उसके बाद हम क्या करेंगे, टाइम लगाएंगे। जितना भी टाइम हो गया है आपको वो काम किए हुए, 1 साल हो गया है, 1 महीना हो गया है, 4 साल हो गए हैं, 10 साल हो गए हैं, डेकेड हो गया है, ईयर्स हो गए हैं, व्हाटएवर इट इज, जो भी आप बोलना चाहते हो अपनी सिचुएशन के अकॉर्डिंग अपनी स्पीकिंग में, तो आप उसके बाद ये टाइम लगा दोगे। सबसे पहले क्या आ गया, इट हैज बीन। उसके बाद क्या आया, टाइम। It has been 2 years, it has been 3 years, it has been many days, it has been many years। तो वो टाइम आ गया। अब टाइम के बाद हम क्या करेंगे, लगाएंगे since। इसके बाद हम लगाएंगे since। since लगाने के बाद आप क्या करोगे, पास्ट, सिंपल पास्ट का मीन्स पास्ट इंडेफिनिट का रूल हम यहाँ पे यूज कर लेंगे। इट हैज बीन, इट हैज बीन को आप इट्स बीन भी बोल सकते हो। ये जो एस रहेगा वो रहेगा हैज का, इसका नहीं रहेगा, क्योंकि उसके पीछे बीन है, तो आप समझ जाओगे कि इट हैज बीन है, मतलब ये हैज है। तो आप इसको शॉर्ट में कॉन्ट्रैक्शन फ्लुएंट बोलने के लिए इट हैज बीन को इट्स बीन भी बोल सकते हो। उसके बाद टाइम आ जाएगा, जितना भी टाइम हुआ है आपको कोई काम किए हुए। उसके बाद आ जाएगा पास्ट इंडेफिनिट का सिंपल पास्ट का रूल। चलिए कुछ एग्जांपल्स देखते हैं ताकि आप इसको जो है यूज करना सीख पाओ कि कैसे आप इन सेंटेंसेस को बनाओगे। एक सिंपल रूल भी हम डिस्कस करेंगे एंड में, पहले हम मेन रूल को समझेंगे जिससे आप बना सकते हो। सिंस यहाँ पे लगाना जरूरी है, इट्स बीन, टाइम, सिंस, उसके बाद आपका पास्ट इंडेफिनिट का रूल। जैसे फर्स्ट एग्जाम्पल देखें कि मुझे वहां गए हुए 1 महीना हो गया है, तो आप क्या बोलोगे, इट हैज बीन 1 month। It has been 1 month since I went there।
या फिर इट्स बीन 1 month सिंस आई वेंट देयर। सिंस वेंट देयर, आई वेंट देयर, पास्ट इंडेफिनिट। आई सब्जेक्ट, वेंट सेकेंड फॉर्म, देयर आपका एक्स्ट्रा पार्ट है, ऑब्जेक्ट वहां पे नहीं है। इट्स बीन 1 month सिंस आई वेंट देयर। मुझे इस ड्रेस को पहने हुए 1 साल हो गया है। इट्स बीन 1 year। इट्स बीन 1 year या फिर अ ईयर भी आप बोल सकते हो। इट्स बीन अ ईयर सिंस आई वॉर दिस ड्रेस या फिर पुट ऑन दिस ड्रेस। इट्स बीन 1 year या फिर अ ईयर सिंस आई वॉर दिस ड्रेस। मुझे उससे मिले हुए कई साल हो गए हैं। इट्स बीन मैनी ईयर्स। इट हैज बीन मैनी ईयर्स सिंस आई मेट हिम। इट हैज बीन मैनी ईयर्स सिंस आई मेट हिम। मुझे बाहर का खाना खाए हुए 6 महीने हो गए हैं। इट्स बीन 6 months। इट्स बीन 6 months सिंस आई एट या फिर हैड आउटसाइड फूड। इट्स बीन 6 months सिंस आई हैड आउटसाइड फूड। मुझे उससे बात किए हुए कई दिन हो गए हैं। इट्स बीन मैनी डेज। इट्स बीन मैनी डेज सिंस आई टॉक्ड टू हिम। इट्स बीन मैनी डेज सिंस आई टॉक्ड टू हिम। मुझे थिएटर में मूवी देखे हुए 3 साल हो गए हैं। It's been 3 years since I watched a movie in the theater. It's been 3 years since I watched a movie in the theater. मुझे शॉपिंग पे गए हुए 5 months हो गए हैं या फिर मुझे शॉपिंग के लिए गए हुए 5 महीने हो गए हैं। It has been 5 months. It has been 5 months since I went shopping या फिर went for shopping. It has been 5 months since I went shopping. मुझे अपना जन्मदिन मनाए हुए, बर्थडे मनाए हुए कई साल हो गए हैं, मतलब कई साल से मैंने मनाया ही नहीं है। इट्स बीन मैनी ईयर्स। इट हैज बीन मैनी ईयर्स सिंस आई सेलिब्रेटेड माई बर्थडे। इट हैज बीन मैनी ईयर्स सिंस आई सेलिब्रेटेड माई बर्थडे। मुझे अपने ग्रैनी के घर गए हुए जमाना हो गया है। इट्स बीन एजर्स। जमाना हो गया है, एजर्स आप बोल सकते हो, ईयर्स ऑफ ईयर्स भी बोल सकते हो, अदरवाइज एजर्स। It's been ages since I visited my granny's house. It's been ages since I visited my granny's house. Guys, अगर आप सब्जेक्ट चेंज करना चाहो तो आप सब्जेक्ट चेंज करके भी बोल सकते हो। मैंने सभी सेंटेंसेस आई से बनाए हैं, आप ही, शी, दे अपने अकॉर्डिंग चेंज कर सकते हो। जैसे उसे स्कूल गए हुए काफी दिन हो गए हैं या कई दिन हो गए हैं। It has been many days. It has been many days since he went to school. It has been many days since he went to school. हमें ऑफिस गए हुए 1 हफ्ता हो गया है। It's been 1 week. It's been 1 week या फिर a week since we went to office. It's been 1 week या a week since we went to office. So guys, ये तो थी जो हमने मेन स्ट्रक्चर सीखा, इससे कुछ एग्जांपल्स सीखी, और जो हम एक सिंपल स्ट्रक्चर की बात कर रहे थे, that you can also use that structure in your conversation. So that is the structure. इसमें हम क्या करते हैं, सिंस नहीं लगाते, हम क्या करते हैं इट हैज बीन, उसके बाद हम क्या करते हैं टाइम लगा देते हैं। इट हैज बीन 1 year 2 years जैसे हमने पहले किया। उसके बाद क्या करते हैं हम 2 प्लस फर्स्ट फॉर्म लगा देते हैं सिंपल। तो उसके बाद आपका जो भी ऑब्जेक्ट आ रहा है सेंटेंस में, उसके बाद अदर वर्ड्स जो भी आ रहे हैं। रूल यहाँ पे रिटन है तो आप एक बार चेक कर सकते हो, देख सकते हो, मे बी आप भी इन सेंटेंसेस को बोलते होंगे। ये बहुत सिंपल है, तो आप चाहो अगर आपको सेंस वाला रूल नहीं याद हो रहा है तो आप ये भी यूज कर सकते हो, बट हैविंग में हम नहीं जाएंगे, दैट इज लिटिल कॉम्प्लेक्स और स्टूडेंट्स ज्यादातर कंफ्यूज हो जाते हैं। अगर आप वो याद कर सकते हो तो वी विल ट्राई टू कवर इन नेक्स्ट वीडियो और एनी अदर वीडियो। सो लेट्स डिस्कस सम एग्जांपल्स। सेम एग्जांपल्स को हम अब इस रूल में बनाकर देखते हैं। जैसे मुझे बाहर का खाना खाए हुए कई दिन हो गए हैं। इट हैज बीन मेनी डेज टू ईट आउटसाइड फूड या फिर टू हैव आउटसाइड फूड। इट हैज बीन मेनी डेज टू ईट आउटसाइड फूड। या फिर मुझे उससे मिले हुए काफी दिन हो गए हैं। इट हैज बीन मेनी डेज टू मीट हर। इट हैज बीन मेनी डेज टू मीट हर। या फिर मुझे वहां गए हुए जमाना हो गया है। इट हैज बीन एजेस टू गो देयर। इट हैज बीन एजेस टू गो देयर। मुझे ड्रेस पहने हुए 1 साल हो गया है। इट हैज बीन 1 year टू वेयर दिस ड्रेस। इट हैज बीन 1 year टू वेयर दिस ड्रेस या फिर टू पुट ऑन दिस ड्रेस। मुझे ऑफिस गए हुए 1 वीक हो गया है। इट हैज बीन 1 week या फिर अ वीक टू गो टू ऑफिस। इट हैज बीन अ वीक
टू गो टू ऑफिस। तो यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, सिंपल हमने सिंस का कॉन्सेप्ट जो है वो जो इसमें से निकाल दिया, साथ में हमने जो पास्ट इंडेफिनिट का रूल यूज कर रहे थे वो भी निकाल दिया। सीधा हम क्या कर रहे हैं, टू प्लस फर्स्ट फॉर्म के साथ हम बना रहे हैं। आप इन सेंटेंसेस के साथ भी सर्वाइव कर सकते हो क्योंकि दीज आर ऑल्सो एक्सेप्टेबल। हम डे टू डे कॉन्वर्सेशन में बहुत यूज करते हैं और हमने इससे रिलेटेड एक स्ट्रक्चर भी कवर किया है, दैट इज इट हैज बीन एजेस टू डू एनी वर्क, तो वो भी हमने किया है। तो आप इनको यूज करो, पर मेरी सजेशन यही रहेगी कि आप एक्यूरेट स्ट्रक्चर यूज करो, दैट इज फर्स्ट स्ट्रक्चर विच वी डिस्कस्ड इन दिस वीडियो, तो आप उसको यूज कर सकते हो। ऑलराइट गाइस, आई होप कि ये स्ट्रक्चर्स आपको क्लियर हो गए हैं। विद एग्जांपल्स हमने लर्न किया, बहुत ही इजी है। पहले आप जो है मोस्ट यूजफुल स्ट्रक्चर यूज करने की कोशिश करो, नहीं कर पा रहे हो तो इस स्ट्रक्चर से अपने सेंटेंसेस को कंप्लीट करो, देन मूव टू द नेक्स्ट स्ट्रक्चर। सो ऑलराइट गाइस, ये कुछ सेंटेंसेस है जो आपकी प्रैक्टिस के लिए है। आप इन्हें कॉमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा कि इनको हम कैसे बोलेंगे। दोनों में से कोई भी स्ट्रक्चर यूज करना, बट ट्राई करना कि फर्स्ट स्ट्रक्चर आप यूज करो। So it's all about today. Let's meet in the new video with new content. I hope you like this video. If like, please like and subscribe my channel. So keep watching. Bye bye.